नमस्कार। क्रिकेट के पूरे फैंस, डब्ल्यूपीएल का आगाज हो चुका है। आज चौथा मैच आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें आरसीबी की छोरियों ने इस मैच को अपने नाम कर लिया है। तो अजय, आपको कैसा लग रहा है? आरसीबी जीत गई। बिल्कुल। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ये मुकाबला जीत गए और जिस तरीके से जो सिलसिला जारी है स्टेडियम पर, कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में, वही सिलसिला बरकरार रहा है। और हमने देखा पिछले 3 मुकाबलों में, हमने देखा था कि बैटिंग फर्स्ट वाली टीम को जीत नहीं मिली है, फिर चाहे 200 रन भी क्यों ना बने हो। पहले मुकाबले में 201 रन बने थे और चेस हो गया था, वो मुकाबला आरसीबी ने ही चेस किया था। और दूसरे मुकाबले में भी वही सिलसिला, तीसरे में भी वही सिलसिला, और चौथे मुकाबले में भी वही सिलसिला बरकरार रखा है। तो जो होता आ रहा है वो बदस्तूर जारी है। और आरसीबी की महिलाओं ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। दिल्ली अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही थी और इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी की महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को बड़ी आसानी से, पिछले मुकाबले में 202 रन चेस किए थे 1.5 ओवर रहते हुए, इस मुकाबले में 146 रन चेस कर लिए हैं। हालांकि बनाने 142 ही थे, लेकिन 146 बना दिए और लगभग 3.5 ओवर से ज्यादा जो है वो रह गया है। मैं चाहूंगा रिजू की आप आरसीबी की बैटिंग स्कोर कार्ड के बारे में दर्शकों को जरूर बताएं। हमारी कप्तान स्मृति मंधाना और याद हौज ने ओपनिंग करी थी, जिसमें स्मृति मंधाना ने 47 बॉल लेकर 81 रन बनाए। 10 चौके उनके बल्ले से निकले हैं, 3 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। स्ट्राइक रेट देखकर तो आप बिल्कुल ही बेहोश होने वाले हैं। 172 का स्ट्राइक रेट। वहीं यार्ड हॉज की बात करें तो 33 गेंदें खेली, जिसमें 42 रन। उनकी भी नाबाद पारी तो खैर नहीं रही, दोनों ही आउट हो गए आखिरी में, लेकिन बहुत बढ़िया एक साथ उन्होंने ओपनिंग की है, जिसमें लगभग काफी मतलब 10.5 ओवर में पहला विकेट गिरा है। जब ओवर आधा बचा है, आधा ओवर में पहला विकेट गिरा है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात रही आरसीबी की छोरियों के लिए। फिर बात करेंगे एलिस पेरी की, जिन्होंने 13 गेंदें खेली, 7 रन उनके बल्ले से निकले। और ऋचा घोष जो विकेट कीपिंग करती हुई नजर आती हैं, उन्होंने 5 बॉल खेले, जिसमें 11 रन उनके बल्ले से निकले हैं, जिसमें एक छक्का और एक चौके की मदद से, मतलब जो 11 रन में 10 रन है, वो एक छक्के और एक चौके की मदद से आए हैं। तो आरसीबी मतलब सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं, 16.2 ओवर में पूरा गेम खत्म कर दिया है। 4 ओवर, लगभग 4 ओवर, 3.4 ओवर बचा हुआ था और यहाँ गेम खत्म हो चुका है। आरसीबी ने हमें थोड़ी जल्दी ही छुट्टी दे दी, कहा जा सकता है। बिल्कुल, आपकी फेवरेट टीम ने कुछ मतलब अच्छा ही कर दिया। मैच बहुत जल्दी खत्म कर दिया है और ये मुकाबला, वैसे बहुत उम्मीद थी कि ये मुकाबला जल्दी फिनिश हो जाएगा। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बात करें तो मैरिसन कैप ने 2 ओवर का स्पेल डाला, जिसमें उन्होंने 27 रन खर्च किए। विकेटलेस रही है, 13.50 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। शिखा पांडे की बात करें तो 4 ओवर में 27 रन, 1 विकेट, 6.80 की इकॉनमी। मीनू मनी की बात करें तो 1 ओवर में 10 रन, 10 की इकॉनमी। अरुंधति रेड्डी की बात करें तो 3.2 ओवर का उनका स्पेल रहा, जिसमें उन्होंने 25 रन खर्च किए, 7.50 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। 1 विकेट उनको मिला है। शिखा पांडे और अरुंधति रेड्डी दोनों को एक एक सफलता मिली है। जेस जॉनसन की बात करें तो 4 ओवर में 37 रन, 4 ओवर में 37 रन उन्होंने खर्च किए, 9.20 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। एनाबेल सदरलैंड की बात करें तो 2 ओवर में 18 रन उन्होंने खर्च किए, 9 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। क्या कहना चाहेंगे आप गेंदबाजों में कैसा प्रदर्शन की, मतलब क्या लगता है, मतलब सबसे ज्यादा निराश आपको किसने किया? हालांकि सभी गेंदबाजों ने निराश किया है। 2 गेंदबाजों को विकेट जरूर मिले, लेकिन निराश तो किसी एक ने स्पेसिफिकली किया ही होगा आपको। मैरिजन कैप की बात करेंगे, उन्होंने 2 ओवर में 27 रन खर्च किए हैं। 27 रन इकोनॉमी देखेंगे आप तो इतनी बड़ी हुई है, बिल्कुल आसमान पर। 13.5 की इकोनॉमी के साथ सिर्फ 2 ओवर डाल के 27 रन दे देना, ये अपने आप में ही एक बहुत ही महंगा साबित हुई है। वो उन्हें भी बहुत दुख हो रहा होगा। ऑफ कोर्स डीसी जो पहले जीत कर आई थी, वो यहाँ पर आरसीबी से हार चुकी है, और आरसीबी का जो जीत का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। 2 मैच आरसीबी खेल चुकी है। पहला मैच आरसीबी और जीजी के बीच हुआ, जिसे आरसीबी ने जीता, और ये वाला मैच आरसीबी और डीसी के बीच में हुआ, जिसे आरसीबी ने जीत लिया है। तो अभी आरसीबी का जीत का सिलसिला लगातार चल रहा है।
तो यहाँ डीसी को थोड़ा निराश तो डीसी जरूर हुई होगी, दिल्ली कैपिटल्स की टीम थोड़ा निराश हुई होगी कि आरसीबी से उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। तो ये तो थोड़ा निराशाजनक उनके लिए जरूर होगा। मैच जल्दी खत्म हो गया, जो 11 सवा 11 पर हम सोचते हैं कि मैच खत्म हो जल्दी, हम आए लाइव, तो काफी जल्दी ही हम लाइव आ गए हैं। 11:45 तक स्टार्ट हो चुका है ये सब, 11:45 से पहले ही हो गया है बल्कि। बिल्कुल लगातार देखिए हम मैच देख रहे थे और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा, मतलब हमने जरूर आपने भी रिजू देखा होगा, कई सारे मुकाबले देखे होंगे, मेंस क्रिकेट में हो चाहे विमेंस क्रिकेट में हो, कई सारे मुकाबले होते हैं जिसमें 141-42 रन भी चेज जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देती है बॉलिंग टीम। लेकिन आज कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा करके कि बॉलिंग टीम की तरफ से कोई एफर्ट भी हुआ है। एफर्ट्स की कमी नजर आई है गेंदबाजों से। जो दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाज रही हैं उनमें किसी से भी कोई एफर्ट हमें देखने को नहीं मिला। आप लगातार ये देख सकते हैं, आपने स्टार्टिंग में ही बात की थी चेज वाली बात। ये 4 मैच खत्म हो चुके हैं डब्ल्यूपीएल, 22 में से 4 मैच खत्म हो चुके हैं, 18 मैच बाकी हैं। उन चारों ही मैच में वो टीमें जीती हैं जो चेज कर रही थी, मतलब जो पहले बैटिंग के लिए उतर रही हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो मतलब ये चीज हो चुकी है कि अगर आप टॉस जीतोगे तो आप मैच जीतोगे, ये चीज है डब्ल्यूपीएल का इस वक्त का सिलसिला, इस वक्त का जो नजरिया देखा जा रहा है डब्ल्यूपीएल 2025 को देखे तो ये वही टीम जीत रही है जो टॉस जीत रही है। तो मतलब यहाँ डब्ल्यूपीएल में टॉस जीतना बहुत जरूरी है। डब्ल्यूपीएल 2025 जो नसीब में कहते हैं ना लोग कि लक आपका वो टॉस डिसाइड कर रहा है। बिल्कुल एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स के अभी प्रदर्शन पर थोड़ा सा गौर फरमा देते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की थी टॉस हार कर। आरसीबी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, और मैग लेनिंग्स और शेफाली वर्मा कुछ बेहतरीन स्टार्ट करने के इरादे से मैदान पर तो उन्होंने कदम रखा था लेकिन बेहतरीन स्टार्ट नहीं दिला पाई। मैग लेनिंग 17 रन बनाकर आउट हुई और शेफाली वर्मा तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। जेमिमा रॉड्रिगेज की बात करें तो 22 गेंदों में 34 रनों की पारी उन्होंने खेली, 4 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। एनाबेल सदरलैंड की बात करें तो 13 गेंदों में 19 रन, एक सिक्स है। यहाँ पर मैरिसन कैप की बात करें तो 13 गेंदों में 12 रन, और निराश मैरिसन कैप भी रही होंगी। गेंदबाजी में तो खैर उन्होंने बहुत ही खराब प्रदर्शन आप कह सकते हो एक तरीके से, लेकिन बल्लेबाजी में भी कुछ खास प्रदर्शन उनकी तरफ से हमें देखने को मिला नहीं। जेस जॉनसन की बात करें तो जेस जॉनसन 1 रन बनाकर आउट हुई। सारा ब्राइस की बात करें तो 19 गेंदों में 23, जुझारू पारी आप कह सकते हो, सेकंड टॉप स्कोरर रही टीम की तरफ से। शिखा पांडे की बात करें तो 15 गेंदों में 14 रन बनाकर वो आउट हुई है। राधा यादव खाता नहीं खोल पाए, अरुंधति रेड्डी 4 रन बनाकर आउट हुई, और मीनू मनी की बात करें तो मीनू मनी 5 रन बनाकर नाबाद लौटी है। अब नजर डालते हैं हम लोग गेंदबाजों के प्रदर्शन पर। आरसीबी की महिलाओं ने किस तरीके से गेंदबाजी की है उस पर भी थोड़ी सी बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रेणुका ठाकुर सिंह की बात करें तो 4 ओवर का उनका स्पेल रहता है और उसमें उन्होंने 23 रन खर्च किए, 3 विकेट उनको मिला, शानदार उनका स्पेल रहा। सबसे बेहतरीन अगर कोई बॉलर निकल कर आई है आरसीबी के लिए तो वो रेणुका ठाकुर सिंह है। किम गार्थ की बात करें तो 3.3 ओवर का उनका स्पेल रहा, 19 रन उन्होंने खर्च किए, 2 विकेट उनको मिले। एकता बिष्ट 4 ओवर में 35 रन, 2 विकेट। जोशिता विजय की बात करें तो 2 ओवर का उनका स्पेल रहा, 21 रन उन्होंने खर्च किए, विकेट लेस रही है। जॉर्जिया वरहम की बात करें तो 3 विकेट उन्होंने भी निकाले, 6.20 की इकॉनमी से 25 रन खर्च किए 4 ओवर में और 3 सफलताएं। कनिका आहूजा बहती गंगा में हाथ नहीं धो पाई, जब पूरी टीम ऑल आउट हुई है दिल्ली की उसमें सिर्फ 2 ही ऐसी गेंदबाज रही हैं, जोशिता और कनिका, जो बहती गंगा में हाथ नहीं धो पाई है, यानी कि सबको विकेट मिले। ये इनके विकेटों का कॉलम जो है वो खाली रहा। जीत के लिए जो है 142 रन बनाने थे, और अब ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बैटिंग क्या रही है। यहाँ सिर्फ 2 विकेट खर्च हुए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। स्मृति मंदाना और डेनियल यादव ओपनिंग करती हुई नजर आई। स्मृति मंदाना ने 47 गेंदें खेली जिसमें 81 रन। थोड़ा यहाँ निराशा होगा कि शतक नहीं बना पाई, लेकिन 81 रन बहुत ज्यादा है। कप्तान है वो। 10 चौके और 3 छक्के की मदद से स्मृति रंधाना ने 47 बॉल पर 81 रन बनाए हैं, 172 का स्ट्राइक रेट। वहीं डेनियल यादव की बात
गेंदों पे 42 रन उन्होंने बनाए और जिसमें 7 चौके नजर आए। फिर एलिस पेरी की बात करेंगे। एलिस पेरी, ऋचा घोष दोनों ही नाबाद लौटी हैं। 13 बॉल पर 7 रन एलिस पेरी के बल्ले से आए। वहीं बात करेंगे ऋचा घोष की, तो 5 गेंदों में 11 रन ऋचा घोष ने दिए हैं, जिसमें 1 चौके और 1 छक्के की मदद आई है। 220 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल आसमान स्ट्राइक रेट छू रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, और स्मृति मंधाना की पारी लाजवाब रही। स्मृति मंधाना ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जबरदस्त उनकी तरफ से बल्लेबाजी हमें देखने को मिला है। 81 रन उन्होंने बनाए। मतलब उनको थोड़ा अफसोस होगा कि वो अंत में आउट हो गई। स्मृति मंधाना की पारी को किस तरीके से आप रेट करते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में उनका बल्ला चला नहीं था। मतलब जितनी उम्मीद होती है उनसे उम्मीदों के विपरीत रहा था उनका बल्ला। तो क्या कहना चाहेंगी आप स्मृति मंधाना की पारी, अगर मैं आपसे एक लाइन में समझने की कोशिश करूं कि स्मृति मंधाना की पारी आपको कितना इम्प्रेस करती है? ऐसे ही कोई कैप्टन नहीं बन जाता, ये है मेरी वो लाइन। स्मृति मंदाना कैप्टन है जिन्होंने 47 गेंदों में 81 रन बनाए हैं। तो स्मृति मंदाना ने तो कमाल दिखाया है। ओपनिंग आते ही बल्ला चलाया, 10 चौके 3 छक्कों की मदद से 81 रनों की पारी खेली। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि वो थोड़ी निराश होंगी, शतक नहीं लग पाया, लेकिन एक अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया, एक अच्छी पारी खेली है। काफी मदद मिली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की यहाँ जीत हासिल करने में। सबसे बड़ा हाथ स्मृति मंधाना का दिख रहा है। बिल्कुल, और उनकी जो जोड़ीदार रही, स्मृति मंधाना की जोड़ीदार, उन्होंने भी काफी इम्प्रेस किया। डैनियल व्हाइट हॉक की बात कर रहा हूं मैं। 33 गेंदों में 42 रन, छक्के एक भी नहीं आए, लेकिन शानदार कुछ हमें आधे दर्जन से ज्यादा चौके देखने को मिले हैं।